बहुत बार पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि बच्चे को पहला फूड उनको कब देना चाहिए, क्योंकि सबके परिवार की अलग अलग रिचुअल्स होती हैं। कहीं पर आपको 4 महीने में अन्नप्राशन होता है, कहीं 5 महीने पे अन्नप्राशन होता है और कहीं कहीं पर 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कम्युनिटी होती है जहाँ पर 3 महीने के बच्चे को भी अन्नप्राशन करने के भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो किन की बात सही होती है, क्या सही होता है एक्चुअली बच्चे के लिए, तो ये सारी बातें कंप्लीट डिटेल में मैंने बताई है कि आपको अन्नप्राशन कब करना चाहिए और करना भी चाहिए तो आपको क्या स्टार्टिंग में बच्चे को खिलाना चाहिए ताकि बच्चे का अच्छा वेट गेन हो, बच्चे के अंदर अच्छी ग्रोथ आए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे स्वागत है। तो ये जो अन्नप्राशन होता है, आप अपने हिसाब से वो डॉक्टर भी आपको एक सेफ़, जो पीडियाट्रिशियन की अगर मैं बात करूं तो जो सेफ़ तरीका होता है, जो सेफ़ टाइमिंग होती है वो होती है 6 महीने के बाद से अन्नप्राशन जब होता है तो उसको आप परफेक्ट मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5.5 महीने पे खिलाते हैं तो उससे नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता है। 15 दिन आगे या पीछे चल सकता है, लेकिन 6 महीने को एक क्राइटेरिया मानी जाती है कि 6 महीने के बच्चे को अन्नप्राशन होना चाहिए। वहीं पर बहुत सारे कम्युनिटी में 3 महीने के बच्चे को जो अन्नप्राशन किया जाता है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी बच्चों में आएगी, लेकिन हाँ, वो इतना सेफ नहीं होता है क्योंकि 6 महीने तक WHO भी इस बात को सपोर्ट करता है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। अगर माँ का दूध प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप बच्चे को फॉर्मूला फीड दीजिए, लेकिन किसी भी तरह के पानी, शहद, ना ही कोई जन्म घुट्टी देना है, ना ही किसी तरह की सॉलिड फूड देना है, ना गाय का दूध देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अगर फार्मूला फीड दे सकते हैं तो फार्मूला फीड, और उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर माँ का दूध अगर बच्चे को पर्याप्त मिल रहा है तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को मिलना चाहिए। उसके बाद से बारी आती है कि अन्नप्राशन जब हो जाता है तो अन्नप्राशन में हमें क्या करना चाहिए, और अन्नप्राशन के बाद भी आपको कम से कम 2 साल तक बच्चे को फीड करानी चाहिए। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 6 महीने को एक बेहतर एक ड्यूरेशन माना जाता है कि 6 महीने तक करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो या फिर अगर वेलनेस की अगर बात की जाए बच्चे की, तो आप 1.5 से 2 साल तक भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है। वहीं पर अन्नप्राशन की बात की जाए तो अन्नप्राशन में आपको क्या देना चाहिए, तो अन्नप्राशन में जो भी रिचुअल रहती है, जो खीर वगैरह, आपको वो हल्का सा बेबी को टच कराना है। वो उतना तो खाएगा नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो उतना नहीं खाएगा, लेकिन उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है कि आप बच्चे को सॉलिड फूड दे सकते हैं। तो सॉलिड फूड में क्या करिए कि आप जो दाल का जो पानी है, जो दाल का एक्सट्रैक्ट है, उसको भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर जो दाल बनी तो कोशिश करिए कि पहले स्टार्टिंग में बच्चे को वो पतली पतली वाली जो एकदम से दाल होती है, जो उसका पानी होता है, उसको निकाल के वो सिर्फ 1-2 चम्मच 4 चम्मच उसको खिलाना शुरू कर दीजिए। फिर धीरे धीरे करके अगर आप जो चावल पकाते हैं तो चावल का जो माड़ होता है उसको भी निकाल के आप बच्चे को दे सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। वहीं पर अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स भी आपको खिलाना चाहिए, जो होते हैं केला और सेब। सिर्फ यही दोनों फ्रूट को आपको खिलाना है, इसके बाद आपको कोई भी फ्रूट को ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। और कोशिश करिए कि जब भी अगर आप बच्चे को ट्राई करते हैं तो ये दिन के समय में करिए। मान लीजिए 8 बजे 9 बजे आपने बच्चे को पहला भोजन खिलाया, जैसे दाल का पानी पिलाया, उसके बाद से ऑब्जर्व करिए कि बच्चा इसे कैसे डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जो भी आपको जो भी चीज़ें ट्राई करनी है वो स्टार्टिंग में करिए, डे के शुरुआत में करिए। क्योंकि अगर कभी भी मान लीजिए कि अगर बच्चा अनईजी फील करता है, उसको कुछ नहीं सूट करता है, तो आपके पास ये पूरा दिन पड़ा होगा ताकि आप डॉक्टर की विजिट कर पाइएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप रात में ट्राई करते हैं, रात में अगर कुछ दिक्कत हो गई तो आपको जाने में भी परेशानी होगी, बच्चा भी परेशान होगा, आप भी परेशान होगे। तो इस तरह की गलती मत करिएगा और सिर्फ चावल का पानी और दाल का पानी इससे स्टार्ट करिए। लेकिन फ्रूट में आपको बनाना को अच्छी तरह से मैश करके उसको भी आप दे सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे से आराम से स्वेलो कर सके। लेकिन वहीं पर अगर मैं सेब की बात करूं तो सेब आपको कच्चा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। हल्का सा आपको सेब को स्टीम कर लेना है, भाप कर लेना है, यानी कि उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसके छिलके को उतार के, छिलका भी आपको नहीं देना है, छिलके को उतार के जो गूदा वाला जो पार्ट होता है उसको अच्छी तरह से, उसके पल्प को अच्छी तरह से मैश करके उसको भी आप छोटे छोटे क्वांटिटी में, एकदम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप बच्चे को दीजिए। अगर बच्चा पूरी तरह से स्वेलो कर लेता है, इसका मतलब कि वो उसको सूट कर रहा है। और उसके बाद ये चारों चीज़ें देने के बाद आपको लगता है कि बच्चा सेफ है, ठीक है, उसको कोई दिक्कतें नहीं है,
तो आप आगे कंटिन्यू करिए। एक दिन आप दाल का पानी दे के देखिए, एक दिन चावल का पानी दे के देखिए, एक बार फ्रूट दे के देखिए। मतलब सब चीज़ों को आपको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग दिन में सुबह के टाइम पे आपको ट्राई करना है और धीरे धीरे करके चीज़ों को रिपीट करना है। अगर बच्चा खाने के लिए सक्षम होता है तो धीरे धीरे आप पपाया वगैरह में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अन्नप्राशन के समय आपको जो सॉलिड फूड की ज़रूरत होती है वो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा बच्चा डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होता है। धीरे धीरे करके उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगी तो धीरे धीरे आप करके उसकी फूड की क्वांटिटी और जो बहुत डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे लगता है सारे डाउट्स पेरेंट्स के क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मेरा चैनल अच्छा लगे, वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।